हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग जैसे एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएंगी, लेकिन आपको अगर इस पे डिलीट पे क्लिक करो तो ये रिकॉर्ड रिमूव होनी चाहिए। तो वो इस वीडियो में करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीट के लिए मैं एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड सब मेन्यू पेज, उसमें पेरेंट में नल पास कर दूंगा क्योंकि मुझे इसे डिस्प्ले नहीं कराने हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट एम्प्लॉय, उसके बाद मेनू भी डिलीट एम्प्लॉय, और यहाँ पे कैपेबिलिटी में मैनेज ऑप्शंस। उसके बाद मेनू स्लग स्लग आपको आपने जो यहाँ पे दोगे वो आपको यहाँ पे भी डालने पड़ेंगे एडिट वाले स्लग में। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे अगर आपने जो दे रखा होगा वहां से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देना या वही डालना आप। तो यहाँ पे मैं इसे मेनू स्लॉग को पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन का नाम यहाँ देना होता है। तो फंक्शन नेम मैं दे देता हूँ डी ए, दिवाकर एकेडमी का प्रीफिक्स लगा दिया, ई एम पी डिलीट कॉल, यहाँ पे नाम इसका दे दिया। और ये सेमीकोलन से इसको क्लोज कर इसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे नीचे से डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के साथ इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे यहाँ से टेबल नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसे हमें आईडी लेना है, तो आप आईडी गेट करना है तो आप इससे भी कॉपी हम लोग कर लेते हैं, इसको लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग आईडी गेट कर लेंगे अगर आईडी यूआरएल में आ रहा होगा तब। और मैं एक बार इसको इको करा के दिखाई देता हूँ इस पेज पे। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और उसके बाद एडिट डिलीट पे मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे डिलीट ईएमपी, और यहाँ पे मैंने इको करा रखा है इसलिए ये शो हो रहा है फ्रेंड्स। अब हमें चेक करने हैं कि एक डिलीट फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं डिलीट के लिए। फॉर्म कर देता हूँ और यहाँ पे लेबल आर यू श्योर वांट टू डिलीट एक मैसेज दे देता हूँ। और यहाँ पे इनपुट बॉक्स, जो इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स नहीं, इसमें रेडियो बटन, क्योंकि येस या नो का देना है तो मुझे रेडियो बटन। और यहाँ पे नेम में इसका कंफर्मेशन के लिए तो कन्फ कर देता हूँ, और वैल्यू में इसको यस कर देता हूँ, वैल्यू एल यू यस। और यहाँ पे यस लिख देता हूँ। फिर इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे नेम सेम देना है क्योंकि हम लोग रेडियो बटन बना रहे हैं, तो वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन नेम सेम होगा। वैल्यू नो कर देता हूँ और यहाँ पे नो कर देता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट चेक्ड कर देता हूँ, ये चेक्ड रहेगा, चेक्ड। ठीक है। और यहाँ पे एक सबमिट बटन क्लियर कर लेता हूँ। बटन
टाइप इक्वल टू सबमिट और नेम इक्वल टू डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और यहाँ पे बटन भी डिलीट लिख देता हूँ, डिलीट। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक हिडन फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट टाइप हिडन। और यहाँ पे आईडी के लिए यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ, आईडी यहाँ पे मैं डालूंगा इको डॉलर आईडी कर देता हूँ और यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज करने के बाद इसे सेव कर लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू करना होगा और नेम आईडी देना होगा, नेम इक्वल टू आईडी, क्योंकि ये हिडन फील्ड है। इस तरह से आप कर सकते हो, मैंने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा कर चेक कर लूंगा कि इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डिलीट डिलीट पे क्लिक हो तो उसके बाद इफ डॉलर रिक्वेस्ट में जो कॉन्फ में वैल्यू है इक्वल इक्वल टू यस हो तो यस हो तो हमें इसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा डॉलर रो, चेक कर लेता हूँ कि पहले से ये मौजूद है कि नहीं। रो अंडरस्कोर एग्जिस्ट ये पहले से है कि नहीं, तो डॉलर WPDB और यहाँ पे गेट रो और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डॉलर WPDB और प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करेंगे, प्रिपेयर। और इसमें हमें अपना क्यूरी लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉलर टेबल नेम और उसके बाद वेयर आईडी इक्वल टू %d, क्योंकि ये इंटीजर है प्लेस होल्डर में, और यहाँ पे आईडी। और यहाँ पे मैं एसोसिएटिव एरे का यूज करूंगा, तो आप यहाँ पे एरे ए कर दें, एरे ए। और ये इस तरह से अब मैं चेक कर लूंगा कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे इफ काउंट कर लेता हूँ कि ये रो इसमें है कि नहीं, काउंट COUNT काउंट। और इस रो को चेक कर लूंगा कि अगर 0 से ऊपर हो तो यानी कि इसमें रो आपको मिल चुका है, तो इसे आप डिलीट करना है तो डॉलर WPDB और डिलीट और इसमें डॉलर टेबल नेम और एरे में आप
पास करना है आपको आईडी। तो आईडी और यहाँ पे डॉलर आईडी, ये मैंने डॉलर आईडी लिख दिया और सेव कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मुझे रिडायरेक्ट करना है डिलीट होने के बाद। तो डिलीट करने के बाद येस या नो सभी पे मुझे रिडायरेक्ट करना है। तो आप येस के बाद यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ओपनिंग क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर दूंगा, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोकेशन, लोकेशन डॉट एच अरे इक्वल टू, यहाँ पे मैं php इको साइट यूआरएल से क्या होता है कि हमारे मेन साइट का यूआरएल आपको यहाँ तक मिल जाएगा। ये साइट अंडरस्कोर यूआरएल, साइट यूआरएल, और इसको मैं लिखूंगा wp एडमिन। इसको आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर ले, लिस्ट वाले को, लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। इस तरह सेव कर लिया और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसे एक बार रन करा कर चेक करते हैं। तो मैं इसे एक रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं इसे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट पेज पे ही डायरेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्टेड है। आपको एक बार बी आर करके इसे नीचे कर देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये नीचे आ गए हैं। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तभी भी ये रिडायरेक्ट कर देगा लिस्ट वाले पेज पे। आप देखोगे फ्रेंड्स, अभी डिलीट नहीं होगा रिकॉर्ड। अच्छा, ये डिलीट पे अभी रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। कंफ नो, यहाँ पे डिलीट टू ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसको पोस्ट मेथड कर देता हूँ, मेथड पोस्ट, इसे दिखे ना जब सबमिट करो। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूंगा और यहाँ बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये तो नो सिलेक्टेड है, तो सिर्फ रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे लिस्ट पेज पे। देखिए, आप फिर से मैं एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ। टू रिकॉर्ड है, राजकुमार है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ आईडी, तो ये आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे आईडी भी प्रिंट कर देता हूँ इसको। तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ टू आ रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो। तो ये आप देख सकते हो। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। इस बार मैं डिलीट यस पे क्लिक करके देखूंगा और यहाँ पे जिसका आईडी 2 है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे भी रिफ्रेश करते हैं तो ये राजकुमार वाला जो डिलीट
जिसकी आईडी 2 है वो डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से भी देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मैं एक बार फिर से कोई और एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ, या इसी को डिलीट करके दिखा देता हूँ। यस पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो गया। यहाँ पे भी कोई लिस्ट में कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज दिखा देता हूँ कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। या तो लिस्ट वाले में हम लोग चलते हैं, ये लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने काउंट कर रखे हैं। और यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ, एल्स पी के अंदर एम्प्लॉय रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इस तरह से आप कोई मैसेज दे सकते हो अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड ना हो तो। ये अच्छा रहेगा देखने में आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको मैं H2 में कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। H2, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर यही रिकॉर्ड ऐड होगा तो यहाँ से सिर्फ आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया और मैसेज चला गया। तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना।